दोस्तों जब एक YouTube चैनल मोनेटाइज होता है तो मोनेटाइजेशन के बाद आपको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, अपने चैनल को एडसेंस से कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट करने के बाद जब आपके एडसेंस में $10 या इससे अधिक पैसा आ जाता है, उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है और उसके बाद आपको करना होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो आज की जो वीडियो है वो है एड्रेस वेरिफिकेशन के ऊपर। इससे पहले मैंने इसी वीडियो का एक पार्ट बनाया था जिसमें मैंने जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो करके दिखाया था, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में जानना है कि कैसे होता है और कब होता है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं, यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन। तो दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन कब होता है? जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो एडसेंस आपको पिन भेजता है आपके दिए गए एड्रेस पर। जब वो पिन आपको रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद आपको कंप्लीट करना होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ बताता हूँ कि एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जब एडसेंस आपको पिन भेज देता है उसके बाद अगर आप अपने YT स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। सबसे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे होता है कि प्लीज़ साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर एड्रेस। ठीक है, इस तरह से आपको YT स्टूडियो में नोटिस दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट करके दिया हुआ है। और अगर हम चलते हैं एडसेंस में, अगर एडसेंस में हम जाते हैं तो क्या होता है, जब आप अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करते हैं, यहाँ पर मैं एडसेंस में लॉगिन कर लेता हूँ। एडसेंस में लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जब मैं अपने एडसेंस में आता हूँ तो यहाँ पे भी देखिए एक हमें नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे एक्शन बटन मिलता है, आप चाहें तो एक्शन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ अकाउंट में पेमेंट में आएंगे तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक रेड कलर में बड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो ये बताता है कि आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, यानी कि एडसेंस ने जो पिन भेजा है वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ वेरिफिकेशन चेक पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 डिजिट का पिन जो है वो हमें डालना है। ठीक है, तो जो कि हमें रिसीव हो चुका है, मेरा एडसेंस पिन आ चुका है। और एडसेंस पिन आने के बाद उसका जो पिन नंबर होता है वो यहाँ पे डालेंगे तो हमारा आइडेंटिटी और एड्रेस ये दोनों ही वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ ग्रीन कलर में देख रहे हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पिन डालेंगे, जो पिन हमें रिसीव हुआ है। पिन डालने के बाद जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो एड्रेस है वो भी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस तरह से, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, एडसेंस कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज था पहले ही। तो अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। उसके लिए आपको पेमेंट में जाना है। पेमेंट इन्फो में जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे राइट साइड में नीचे आपको मैनेज अकाउंट मिलता है, यहाँ पे मिलता है मैनेज ऐड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट बेनिफिशियरी आईडी इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद बैंक का नाम डालना है, उसके बाद IFSC कोड डालना है। स्विफ्ट कोड आप पता कर लीजिए, इंटरनेट पे पता चल जाएगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, और हर बैंक का अलग अलग होता है। वो स्विफ्ट कोड आपको डालना है अपनी ब्रांच के हिसाब से। अगर आपको समझ नहीं आता तो अपने ब्रांच में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है 2 बार और बस इसको सेव कर देना है। यहाँ पे देखें कि सेट एज प्राइमरी मेथड पे चेक होना चाहिए, इसे सेव कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पे अकाउंट ऐड हो चुका है। अभी दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, अब हर महीने की 21 तारीख को आपका पेमेंट जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा।